देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और दोस्तों आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, माता पिता को या दादा दादी को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, देश के सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी साथियों, पेंशन को लेकर के यहां पर आदेश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी राज्यों को। साथियों, क्या आदेश दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है, उसकी पूरी जानकारी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, 15 दिसंबर सोमवार से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ गई है। साथियों, देश के सभी राज्यों में जो भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन चल रही है, उन साथियों सभी पेंशन योजनाओं में 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जी साथियों, सभी पेंशन योजनाओं में सभी पेंशन धारकों के लिए 13 नए नियमों की घोषणा कर दी गई है और लागू हो चुके हैं। और दोस्तों, जैसे ही ये नियम लागू हुए हैं, वैसे ही दोस्तों पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है, आपको भी 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, दोस्तों पूरी अपडेट आप जान लीजिए। 20 दिसंबर से पहले 5,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि इन पेंशन धारकों को 5,000 रुपए एक मुफ्त पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, ऐसे कौन से राज्य हैं, कौन सी योजना है, कौन से पेंशनधारी हैं जिनको एक मुश्त 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये सभी को नहीं मिलने वाले हैं। जो साथियों यहाँ पर इस नियम के अंदर आएंगे, उन्हीं पेंशन धारकों को 5,000 रुपए एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको 5,000 रुपए 20 दिसंबर से पहले मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, वो आप जान लीजिए। साथियों, इस नियम में जो आता है, उन्हीं पेंशन धारकों को एक मुश्त 5,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अन्य पेंशन धारकों को 5,000 रुपए एक मुश्त नहीं मिलेंगे। साथ में दोस्तों, आपके परिवार में यदि 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो दोस्तों उनको भी सरकार की ओर से 1 जनवरी 2026 से साथियों 8 अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा कर दी गई है। साथियों, यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन है, जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के हैं, उनको कौन कौन से अब 1 जनवरी 2026 से 8 अतिरिक्त लाभ मिलेंगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। नए नियम लागू, पेंशन बढ़ोतरी, 20 दिसंबर से पहले 5,000 रुपए मिलेंगे। इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। और जो भी अन्य पेंशनधारी हैं दोस्तों, उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दें, ताकि दोस्तों सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ऐसे कौन कौन सी पेंशन योजनाएं हैं जिनमें 13 नियम लागू किए गए हैं, ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको एक मुश्त राशि ट्रांसफर की जा रही है, और पेंशन बढ़ोतरी कौन कौन से राज्यों में लागू हो गई है, सीनियर सिटीजन को कौन कौन से लाभ मिलने जा रहे हैं, दोस्तों पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य दोस्तों वीडियो पर बने रहें और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य कर दें। देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से लाभ मिलता है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, तलाकशुदा पेंशन, किसान पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन आपको मिलती है, तो ये जानकारी साथियों आपके लिए बेहद जरूरी होने जा रही है। तो साथियों, केंद्र सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, पेंशन को लेकर के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला यहां पर सरकार की ओर से लिया गया है। यानी कि दोस्तों, सभी राज्यों में जो भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार ने अपने साथियों जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी को यह लेटर जारी किया गया है और ऐतिहासिक फैसला पेंशन धारकों के लिए लिया गया है। साथियों, जानते हैं पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव
15 दिसंबर 2025 से पूरे देश में 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, लंबित भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है। यानी कि जो बकाया पेंशन चल रही है उसकी भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है। डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया गया है। और साथियों, अब कई राज्यों में पेंशन 4,000 रुपए प्रत्येक महीने, 5,000 रुपए एक मुफ्त पेंशन का भुगतान। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट यहां पर निकल करके आ चुकी है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अहम जानकारी, ये आपके लिए बेहद जरूरी है, इसको अवश्य जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। पेंशन रोकना गलत। दोस्तों, अनेक पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमें 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो साथियों, ये जानकारी जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पेंशन योजनाओं को लेकर के निर्देश दिए हैं कि किसी भी पेंशनधारी की पेंशन को रोकना बिल्कुल गलत बात है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। यानी कि सभी पेंशन योजनाओं से सभी पेंशन धारकों को सही समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की नसीहत साथियों यहां पर सभी राज्यों को दे दी गई है। अनावश्यक जांच से बुजुर्गों को परेशान नहीं किया जाए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी है कि जो भी बुजुर्ग पेंशनधारी हैं उनको अनावश्यक जांच के लिए परेशान नहीं किया जाए, उनको लाइन में खड़ा नहीं किया जाए। और इन निर्देशों का जो भी राज्य उल्लंघन करेगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। साथियों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। अब जानते हैं कि किसे मिलेगा 5,000 रुपए एक मुश्त भुगतान। सिर्फ वही पेंशनधारी पात्र होंगे जिनकी पेंशन, दोस्तों जान लीजिए कि आपको 5,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो कहा गया है कि जो वही पेंशनधारी पात्र होंगे और उन्हीं पात्र पेंशनधारकों को 5,000 मिलेंगे जिनकी पेंशन 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से या 6 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों, उन पेंशन धारकों को एक साथ अब इस बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जिनकी पेंशन नियमित आ रही है उनको दोस्तों ये एक साथ भुगतान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो बकाया पेंशन है वही एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। अन्य लोगों को, अन्य पेंशन धारकों को पेंशन ट्रांसफर नहीं होगी। अब साथियों जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए साथियों अनयूज्ड फंड के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। अनयूज्ड फंड से मिलेगा पेंशन धारकों को फायदा। सरकार ने आदेश दिया है कि अनयूज्ड फंड का उपयोग सबसे पहले पेंशन योजनाओं में किया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि अनयूज्ड फंड क्या होता है। तो योजनाओं के लिए तय बजट, साल के अंत में जो बची राशि है उसी को अनयूज्ड फंड कहा जाता है। दोस्तों, कोई भी योजना हो उसके लिए जो बजट तय होता है और साल के लास्ट में जो बजट बच जाता है, राशि बच जाती है, उसको अनयूज्ड फंड कहा जाता है। साथियों, इस बार जो अनयूज्ड फंड की राशि है वो लंबित पेंशन भुगतान में खर्च की जाएगी। यानी कि बकाया पेंशन डालने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। तो एक साथ बकाया पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। अतिरिक्त माह की राशि भी इसके माध्यम से दी जाएगी। पेंशन धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। दिव्यांग और जो विधवा पेंशनधारी है उनको सहायता दी जाएगी। और इन पेंशन धारकों पर अनयूज्ड फंड को खर्च किया जाएगा और इसका लाभ पेंशन धारकों को पहुंचाया जाएगा। राज्यवार अनुमानित पेंशन बढ़ोतरी जान लीजिए। मध्य प्रदेश 1,200 रुपए, उत्तर प्रदेश 1,300, राजस्थान में 1,500, हरियाणा में 1,200, पंजाब में 1,300 रुपए, गुजरात में 1,000 रुपए, दिल्ली में 1,500, बिहार में 1,200, तो छत्तीसगढ़ में 1,100 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों यानी कि 27% तक पेंशन बढ़ोतरी की संभावना यहां पर जताई गई है। नया पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था अब डिजिटल कर दी गई है। प्रक्रिया सरल, भुगतान तेज और शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई यहां पर पेंशन धारकों की शिकायत पर की जाएगी। तो साथियों, पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, नए नियम भी हम जानने वाले हैं। सभी सीनियर सिटीजन को मिलेंगी साथियों 8 नई सुविधाएं। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पर साथियों यहां पर जो 13 नए नियम लागू किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, सभी पेंशन धारकों के लिए इनको जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों जानते हैं कि 13 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं।
आपकी पेंशन भुगतान और पात्रता के ऊपर इन नए नियमों का क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, पहला नियम है आधार और मोबाइल लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पेंशन धारकों को साथियों आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करना अनिवार्य होगा। यदि लिंक नहीं करते हैं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। पेंशन स्टेटस की जानकारी, भुगतान का एसएमएस, जीवन प्रमाण पत्र का अलर्ट आपको इसी मोबाइल नंबर पर मिलेगा जिसको आप लिंक करवाएंगे। आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो पेंशन अस्थायी रूप से आपकी रोक दी जाएगी और फिर बाद में कार्यालयों के चक्कर काटते रहना। दूसरा नियम है जीवन प्रमाण पत्र का नया नियम। अब हर पेंशनधारी को जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, आप ऑनलाइन सीएससी सेंटर, बैंक या फिर घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से साथियों आप तय समय पर प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं और यदि जमा नहीं करवाते हैं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। 31 दिसंबर से पहले पहले दोस्तों आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा दें, वरना आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तीसरा नियम है पेंशन की न्यूनतम आयु में राहत दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन सामान्य वर्ग 60 वर्ष, कुछ राज्यों में विशेष वर्गों को छूट देकर के 58 वर्ष महिला पुरुषों को भी पेंशन दी जाएगी। विधवा पेंशन में कम आयु की पात्रता स्वीकृत की गई है। पुनः विवाह होने पर विधवा महिला को पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि शादी कर लेती है तो विधवा पेंशन नहीं दी जाएगी। चौथा नियम, विकलांग पेंशन में नई पात्रता सीमा निश्चित कर दी गई है। जहां पर पहले 40 या 50% दिव्यांगता जरूरी थी, अब यहां पर इसको घटा करके 30% दिव्यांगता का प्रावधान कर दिया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य जिला स्तर पर सत्यापन होना चाहिए, वरना फर्जी यहाँ पर जो प्रमाण पत्र होगा उसको मान्य नहीं किया जाएगा। साथियों, आगे अब हम नियम जानते हैं कि और कौन से नियम लागू किए गए हैं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी का नियम सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हर 2-3 साल में पेंशन राशि की अब समीक्षा की जाएगी और महंगाई, राज्य की आर्थिक स्थिति, लाभार्थियों की संख्या के आधार पर अब साथियों कई राज्यों में पेंशन राशि को बढ़ाया भी जाएगा, जो कि वहां के राज्यों के पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। छठा नियम, बकाया पेंशन एक साथ भुगतान। यदि आपकी पेंशन 2, 3, 5, 7 महीने से या अधिक समय से रुकी हुई है तो दोस्तों बकाया राशि एक साथ बैंक खाते में आपकी ट्रांसफर होने वाली है। अलग अलग किस्तों में नहीं मिलेगी, एक साथ बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। सातवां नियम, बैंक खाता बदलने का नियम। साथियों, आप पेंशन के लिए बैंक खाता बदलना बिल्कुल आसान कर दिया गया है। एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जल्दी स्वीकृति मिलेगी। साथियों, केवल आधार और नया बैंक जो विवरण है वो आप देंगे और आपका बैंक खाता चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और उसी में आपकी जो पेंशन है वो डलना शुरू हो जाएगी। आठवां नियम, जीरो बैलेंस खाते पर भी मिलेगी पेंशन। अब पेंशन के लिए न्यूनतम बैलेंस की कोई शर्त नहीं होगी। साथियों, बड़ी अपडेट, यहां पर पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ दिया गया है। साथियों, जीरो बैलेंस खाते में भी पेंशन पूरी आएगी और बैंक पेंशन नहीं रोक सकता, यानी कि जीरो बैलेंस आपका होगा तो भी आपको पेंशन मिलेगी। आपकी पेंशन किसी भी आधार पर नहीं रोकी जाएगी। नौवां नियम, पेंशन भुगतान की तारीख तय कर दी गई है। सरकार का स्पष्ट निर्देश जारी, हर महीने तय तारीख पर पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जाएगी। अनावश्यक देरी अब नहीं होगी। राज्यों की जवाबदेही तय कर दी गई है। देरी होने पर आप शिकायत दर्ज करेंगे तो साथियों जल्द ही उसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी अब देश के सभी राज्यों की सभी पेंशन योजनाओं के माध्यम से सभी पेंशन धारकों को दे दिया गया है। आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जैसे ही शिकायत दर्ज करवाएंगे वैसे ही दोस्तों आपकी शिकायत का सॉल्यूशन भी होगा, समाधान भी होगा। 10वां नियम, फर्जी पेंशन पर सख्ती। साथियों, आप डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड, बैंक मृत्यु पंजीकरण डेटा। साथियों, यहां पर बता दिया गया है कि फर्जी पेंशन होने पर अब वसूली की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी फर्जी अपात्र पेंशनधारी हैं उनसे अब वसूली की जा सकती है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो साथियों, अवश्य यदि आप फर्जी हैं, अपात्र हैं तो पेंशन योजना से अपना नाम हटवा लीजिए। 11वां नियम, मृत्यु के बाद पेंशन बंद करने का नियम बना दिया गया है।
लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन अब स्वतः बंद कर दी जाएगी, क्योंकि अब पेंशन योजनाओं को ग्राम पंचायत का जो पोर्टल है उससे भी जोड़ दिया गया है। परिवार को सूचना देना जरूरी। गलत तरीके से राशि लेने पर सरकार अब पेंशन धारकों से जो फर्जी और अपात्र हैं दोस्तों उनसे रिकवरी भी करेगी, राशि है उसकी वसूली की जाएगी। 12वां नियम, शिकायत निवारण का नया सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब हर पेंशनधारी को मिलेगा ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। साथियों ये नई अपडेट आ चुकी है कि अब सभी पेंशनधारकों को शिकायत करने के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की सुविधा भी दी जाएगी। यदि पेंशन आपकी नहीं आती है, कटौती हो जाती है, सत्यापन में समस्या आ जाती है, तो दोस्तों तत्काल समाधान अब आपको यहां पर इसके माध्यम से दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन शिकायत पोर्टल अब सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए शुरू किया जाएगा, ताकि पेंशन धारक आसानी से अपनी समस्या दर्ज करवा सके और उसका समाधान हो सके। लास्ट और 13वां नियम, डिजिटल पेंशन कार्ड। अब सभी पेंशन धारकों को मिलेगा डिजिटल पेंशन कार्ड। साथियों इसके माध्यम से सभी पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ और फायदा मिलने वाला है। डिजिटल जो पेंशन कार्ड मिलेगा ये साथियों इसमें आपको क्यूआर कोड मिलेगा, लाभार्थी की आईडी मिलेगी, बैंक और योजना से संबंधित जो भी विवरण है पूरी डिटेल आपको इस डिजिटल पेंशन कार्ड में मिलेगी। सभी राज्यों में सभी पेंशन धारकों को, साथियों सभी पेंशन धारकों को ये डिजिटल पेंशन कार्ड अब मिलने वाला है। इससे क्या लाभ होगा, तो फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा, सभी सेवाएं हैं वो तेज हो जाएंगी, जिनको भी पेंशन मिलती है उनको समय पर पेंशन मिल सकेगी। साथियों अब जान लीजिए कि जरूरी सलाह सबसे महत्वपूर्ण भाग, अब आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर से पहले जमा करवा दें। बैंक खाता अपडेट कर लें। किसी भी समस्या के लिए शिकायत दर्ज अवश्य कराएं। और दोस्तों बैंक खाते का डीबीटी ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। बैंक खाते से आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए और 31 दिसंबर से पहले पहले ई-केवाईसी यानी कि आपका सत्यापन कंप्लीट होना चाहिए, वरना आपकी जो पेंशन है रोक दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब दोस्तों जानते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सभी सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों यदि आपके परिवार में वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, साथियों उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए दोस्तों सरकार की ओर से बड़ी घोषणा कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधापूर्ण बनाने के लिए 8 नई सुविधाओं की घोषणा कर दी है। कौन कौन सी 8 नई सुविधाएं, कौन कौन से 8 नए लाभ अब यहां पर सीनियर सिटीजन यानी कि दोस्तों 60 साल या इससे अधिक उम्र की महिला पुरुष हैं उनको मिलने जा रहा है। साथियों सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 भी अब केंद्र सरकार पेंशन धारकों को देने जा रही है, जारी करने जा रही है। कौन कौन से लाभ मिलेंगे, तो दोस्तों पहला पेंशन में बढ़ोतरी, सबसे बड़ी खुशखबरी, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन राशि बढ़ाकर साथियों कई राज्यों में 5,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन सभी पेंशन योजनाओं में जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के महिला पुरुष हैं उनको अब पेंशन बढ़ करके मिलेगी। इससे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो जाएगी और पेंशन धारकों को लाभ होगा। दूसरा लाभ, बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में साथियों बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए जो भी सेविंग स्कीम योजना चल रही थी उन पर साथियों ब्याज की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई है। अब बुजुर्गों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, सुरक्षित निवेश मिल सकेगा। तीसरा लाभ, बैंकों में अलग प्राथमिकता काउंटर की सुविधा होगी। बैंकों में बड़ी राहत, साथियों देश भर के सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग से प्राथमिकता काउंटर होना चाहिए, ताकि उनको किसी भी प्रकार से लंबी कतार यानी कि लाइन में खड़ी होने की कोई जरूरत ना पड़े। तेज और सम्मानजनक सेवा सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों सभी बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अब काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। चौथा लाभ, मुफ्त कानूनी सहायता, साथियों यहां पर दे सकते हैं दोस्तों लीगल हेल्प डेस्क की व्यवस्था। अब देश के सभी राज्यों में सभी जिलों में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथियों सीनियर सिटीजन के लिए इनसे क्या मिलेगा, तो संपत्ति विवाद में सहायता मिलेगी,
पेंशन संबंधी कोई मामला होगा तो उनमें मदद मिलेगी। वित्तीय धोखाधड़ी होती है उनके साथ तो उनमें सुरक्षा मिलेगी। लीगल हेल्प डेस्क सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे और पेंशन धारकों को ये सभी लाभ दोस्तों इस लीगल हेल्प डेस्क के माध्यम से दिए जाएंगे। पांचवा नियम लाभ सामाजिक सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान, सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन। साथियों, बुजुर्गों के खिलाफ यदि कोई भी समाज में अपराध होता है, उनका शोषण होता है, उनकी उपेक्षा होती है, तो उनको रोकने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों, नया लाभ यहां पर पेंशन सीनियर सिटीजन के लिए जोड़ा गया है। विशेष सुरक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि सीनियर सिटीजन को राहत मिल सके। छठा लाभ दोस्तों, यात्रा में विशेष छूट, ट्रेवल डिस्काउंट, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को 30% से 50% तक की दोस्तों अब यहां पर यात्रा में विशेष छूट मिलेगी। साथियों, चाहे रेल यात्रा हो, बस यात्रा हो, हवाई यात्रा हो, धार्मिक यात्राओं के लिए अतिरिक्त सहायता भी और प्रदान की जाएगी। तो सीनियर सिटीजन को यात्राओं में भी साथियों यहां पर छूट दे दी गई है। सातवां लाभ, आयुष्मान भारत में बड़ा लाभ, हेल्थ अपडेट आ चुकी है। हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, वो भी महिला पुरुष साथियों यहां पर अब स्वास्थ्य से जुड़ी जहां पर जो अपडेट है उसको जान करके बड़ा लाभ ले सकता है। क्योंकि साथियों 60 साल या इससे अधिक उम्र होने पर शरीर है साथियों जो कि अस्वस्थ रहने लग जाता है, तो उसके लिए सरकार की ओर से हेल्थ नई अपडेट दे दी है। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो नागरिक पात्र हैं होंगे, यानी कि जो 60 साल या इससे अधिक उम्र के हैं, उनको पात्र माना गया है। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं साथियों, वहां पर इसके माध्यम से यानी कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से दोस्तों फ्री इलाज मिलेगा और फ्री जांच होगी। आठवां लाभ, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं, मोबाइल हेल्थ यूनिट। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट तैनात की जाएगी। दोस्तों जान लीजिए, सीनियर सिटीजन के लिए साथियों अब मोबाइल हेल्थ यूनिट की स्थापना सभी ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रों में साथियों तैनात की जाएगी ताकि साथियों आसानी से घर घर यहां पर जांच हो सके, डॉक्टरों की सलाह मिल सके, दवाइयों की सुविधा मिल सके। साथियों सभी सीनियर सिटीजन के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों अब सरकार ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट तैनात करने जा रही है ताकि सभी सीनियर सिटीजन को साथियों लाभ हो सके। नया सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 जारी होने जा रहा है। दोस्तों ये कार्ड केवल पहचान पत्र नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य लाभ, यात्रा छूट, पेंशन और बैंकिंग सुविधाओं के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 लाभदायक होने जा रहा है। सभी सीनियर सिटीजन को साथियों जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है साथियों, उनको सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 जारी किया जाएगा और ये सभी लाभ अब इस कार्ड के माध्यम से मिलने वाले हैं। सीधा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। साथियों ये कार्ड पेंशन धारकों को कैसे मिलेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से साथियों ये कार्ड अब पेंशन धारकों को सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि सभी पेंशन धारक आसानी से इनका लाभ ले सके। साथियों पेंशन को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। दोस्तों यदि आपको ये अपडेट सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें और प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे और सभी लोग जानकारी लेकर के लाभ ले सकें। धन्यवाद।